अमीरों को ना तालीम को छोड़ देना चाहिए। ये इल्म के हसूल की जद्दोजहद ही नहीं करनी चाहिए। मतलब इल्म को चाहिए कि इनको पढ़े। इन्होंने पढ़ के क्या करना है? सो इस मुल्क में क्योंकि कानून तो है कोई नहीं, तो यहाँ पे आप मतलब लीगल काम भी आपका है फँसा हुआ है, तो वो कानून तो आपकी मदद कर नहीं सकता। काम निकलवाना है आपने खुद। डिफेंस में ये मैंने होते देखा है कि बच्चा-बच्ची आए हैं छोटे से बड़ी सी गाड़ी में और उन्होंने कहा फलानी चीज़ चाहिए या फलानी सर्विस चाहिए, किसी भी जगह पे गए हैं। उन्होंने कहा जी इतने पैसे, उन्होंने कहा नहीं हम जज के बैठे हैं। घर से ही आपकी तरबियत हुई हुई है कि यार आपने इस किस्म की शोधपना नहीं करना, तो अमूमन शख्स नहीं करेगा। ये एक से बड़ा डेंजरस किस्म का है कि यार तुम्हारे पास हमेशा एक गाड़ी होगी अच्छी सी, तुम्हारे उसके पीछे हमेशा एक डाला लगा होगा, उस बंदे को तुम कहोगे ना जाए गोली मार दो किसी को, वो गोली भी मार देगा। सो बुनियादी मसला यही है कि इधर यूर ऑन योर ओन, हाँ कानून-शानून कोई नहीं है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर ज़बरदस्त। अगेन मौसम बरसात है लेकिन बर्दाश्तेबल है सर और मज़ा आ रहा है। बस एज़ लॉन्ग एज़ मौसम ठीक हो, आधी चीज़ें ओके रहती हैं। सर तकरीबन सारी। सर देखें सर, जो बाहर का मौसम है ना, उसी से आपका मौसम बनना है। बाहर गर्मी है तो आप गर्म हैं, बाहर सर्दी है तो आप ठंडे हैं। और हम तो कोल्डनेस में बिलीव करते हैं, हम हॉटनेस में इतना बिलीव ही नहीं करते, क्योंकि सर बुजुर्ग भी हो गए हैं थोड़े से। तो हॉटनेस जो है वो कहीं और रहे, हम ठंडा ठंडक चाहते हैं। सिर्फ बिल्कुल दूसरी एक और चीज़ पता है क्या है? जब बाहर का मौसम ठीक ना हो, तो फिर आप अंदर का मौसम ठीक करने के लिए उल्टी-पुल्टी हरकतें कर जाते हैं। सर जब बाहर का ही मौसम ठीक हो, तो फिर अंदर के मौसम को आपको बहुत ज़्यादा ठीक करना नहीं पड़ता। नहीं करता पड़ता सर, ये अच्छी बात है। और सर वैसे भी आपको ना जिंदगी में ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करनी नहीं चाहिए। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, पंगे ना ले ज्यादा। बाकी सर आपने गर्मी का जिक्र किया, तो 2024 जो है बड़े महीनों से रिकॉर्ड कायम कर रहा है। और कहा जा रहा है साइंसी लोगों की तरफ से कि ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री दुनिया की, उसमें हॉटेस्ट ईयर शायद 2024 हो। सो सर 2024 जो है वो मेरे ख्याल में फिर दुनिया का सबसे लानती रिकॉर्ड जो है वो कायम करने की कोशिश कर रहा है। सर वो बिल्कुल है, लेकिन जो इससे ज़्यादा बुरी खबर है वो तो ये है ना कि 2025 इससे भी ज़्यादा हॉट होगा। हाँ और अगर हमने कुछ इक़दामात ना लिए तो 26 इससे भी ज़्यादा सर, होगा। अगर देखें हमारी पॉलिसी पे ज़्यादा लोग आ गए और वो ज़िंदगी में ठंडक के मूड में चले गए, तो फिर शायद कम हो जाए सर। अंदर से बाहर बाहर जाएगा और एनवायरनमेंट के अंदर फ़र्क पड़ेगा। इसको तो ये सब लिंक्ड है। सर ट्रूमैन शो टाइप की चीज़ होनी चाहिए कि हर वक़्त ना कैमरे लगे हों और हमारी ज़िंदगी रिकॉर्ड हो रही हो कि वाह! जैसे हम जीते हैं, हाँ, लोग देखें कि ऐसे जीना है। वाह! साहब ने किस फ़िल्म का ज़िक्र कर दिया सर वैसे सर, वाह! तो सर बाकी सर लाहौर में और पूरे मुल्क में तमाम जगहों पे बड़ी चीज़ें हो रही हैं। 2 वाक़यात का हम ज़िक्र करना चाहेंगे, शो के ऊपर शुरू ही उसी से कर लेते हैं। और पहला तो वो कि ये अब मेरे ख़्याल में लाहौर का ही वाक़या था, जो वीडियो वायरल हुई हुई है ट्विटर पे भी कि सॉरी, सॉरी, वीडियो वायरल हुई हुई कहीं, ट्विटर तो बांध देना। तो सर के ये किसी मेरे ख्याल में पेट्रोल पंप की शॉप है, उस पे जैसे आपके वहाँ का स्टाफ होता है, और एक लड़का जो है वो वीडियो के मुताबिक, क्योंकि उस वीडियो में ऑडियो तो है नहीं, ज़ाहिर है सिर्फ वीडियो कंटेंट है। सामने 2 ख़वातीन खड़ी हुई हैं, मतलब जवान ही लग रही हैं। तो उस मद में कोई उनकी आपस में कोई आर्गुमेंट हुई। ग़ालिबन उनका इल्ज़ाम ये है कि उस लड़के ने उनसे कोई हैरेसमेंट की है, कोई बदतमीज़ी की है। अलबत्ता मुझे वीडियो देख के कोई ऐसी चीज़ लग नहीं रही कि उस लड़के ने कोई उस किस्म की बात की है उनको। और की भी है तो वर्बली कुछ चीज़ उसने कही है उनको। और फिर कोई इशारा वो हाथ से करता है अपने, लेकिन वो ख़वातीन जो हैं उनको फिर ये लगता है कि वो मजबूर हो जाती हैं उनके मुताबिक कि वो जाके उसको ज़दकोप करें। इसमें ये होता है हमेशा कि जी आपने, हमें तो हमेशा से सिखाया गया है कि ख़वातीन के, मतलब किसी के खिलाफ वायलेंस नहीं, ख़वातीन के खिलाफ तो बिल्कुल भी आपको हमेशा रिस्ट्रेन करना चाहिए। बस ज़ाहिर है आपको अगर कोई बिला वजह, जो इस वीडियो के मुताबिक लग रहा है, कि मारना शुरू कर दे, तो फिर अपने दिफा में आप भी थोड़ा बहुत हाथ चला लेते हैं। अलबत्ता इस केस में ऐसा ज़्यादा नहीं हुआ। वो उसने कोशिश की अपने दिफा की, लेकिन वो एक थी, फिर वो 2 हो गई, फिर वो वीडियोज़ बनना शुरू हो गई कि इसने पता नहीं क्या किया। उन्होंने उसको चपेड़ें मारी, उसके बाल नोचे, उसको धक्के दिए, लोग छुड़वा रहे हैं, बीच में गार्ड भी आ गया। तो वेरी वेरी बैड इमेजेस। बाद में ये, फिर मुझे नहीं पता इसमें कितनी हकीकत है कि किसी किसी नामवर वकील की ये बेटियां थीं। और बस सर एक वन ऑफ दोज अगेन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स
जिसमें अब वो ज़ाहिर है शॉप में काम करता होगा, तो वो ज़ाहिर है उनको देख के तो ये लगता है कि वो किसी ऐसे घराने से हैं कि मतलब वो मतलब मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, वो बच्चा तो ऐसा नहीं लगता है कि इस किस्म का है, ज़ाहिर है गरीब होगा। और उसको बस मार कुटाई के हम खिलाफ हैं। वर्बली चले चीज़ें हो जाती होती, तल्खी हो जाती है, वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए बात। लेकिन ये जो मार कुटाई वाला सीन है ना सर, ये अभी अगेन गर्मी की जो है ना, जो हम बात कर रहे थे पहले, कि पता नहीं क्या ज़रूरत पड़ी किसी को, आपने कुटना शुरू कर दिया। सर गर्मी तो मैं इसका जिम्मेदार सिर्फ इसलिए नहीं समझता क्योंकि ये मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ। हाँ, ये तो एसी वाली गाड़ी से ही उतरी होंगी मोस्ट हाँ, प्रोबेबली, और अंदर भी एसी लगा हुआ था। सो इसमें इतनी कंफर्मेशन तो आ गई है कि ये टोटल का पेट्रोल पंप है उस्मानी रोड, गार्डन टाउन। गार्डन टाउन, ओके। वो जो आपने जिक्र किया है, सबसे पहले एक हाजिर सर्विस जज पे इल्ज़ाम लगा कि जी हाँ, ये उनकी बेटी हैं। हाँ। वो फिर उनका आया कि जी नहीं, मेरी नहीं मेरी तो है। नहीं हाँ। है। सर वैसे भी सर ठीक। हाजिर सर्विस जज की बेटियां जो है, वो तो मतलब इस मतलब यंग लग रही थी ना, मतलब कि किसी वकील की बेटियां। हाँ, सो उसके बाद फिर एक और वकील पे लगा। हम मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा, मुझे नाम पता है, लेकिन वो फिर वही बात है कि कॉन्फर्मेशन नहीं है। हाँ, सो वो उसने भी कहा कि जी नहीं, मेरी नहीं। अच्छा। फिर अब तीसरा हमें पता है क्या, वो जिनका आ गया हाँ, है, तो अभी तक उनकी तरफ से वो नहीं आया कि मेरी नहीं है। डिनायल नहीं है। डिनायल नहीं आया। डिनायल ना करने का मतलब है आप ठीक है, लेकिन हम तो फिर भी नाम नहीं ले रहे सर। हम नाम नहीं ले रहे। तो ये वाला मसला है। सर ये जो है ना, मतलब ये तो बेटियां थी, हम्म। ठीक है, इन्होंने तो मतलब इन्होंने से मुराद है कि बच्चे तो फिर जब देखते हैं कि ये माहौल के इतनी आगे पीछे लटरम पटरम, तो वो तो उनके लिए तो और आसान है ये सारा कुछ करना। ये थोड़े दिन पहले जो है वो मुझे याद है कि रात को वो रीडिंग्स पे कोई, आई डोंट नो कि वो जिनकी थी वो खुद साहब या बेगम साहिबा थे जो आए थे, या उनके बच्चे आए थे, या जो भी, क्योंकि वो तो अंदर थे, लेकिन वो काली बेंटले थी, साथ उसके जो है वो डाले होंगे। डाले थे। वो सर गार्ड्स और ड्राइवर ने जो बाहर एक सीन क्रिएट किया हुआ था ना, हम्म। वो गार्ड और ड्राइवर थे, वो खुद मियाँ बीवी या बच्चे भी नहीं थे। तो उस पे भी मैं तो पहले पूरी वीडियो करने लगा था कि जी ये अमीरों को ना तालीम को छोड़ देना चाहिए, ये इल्म के हसूल की जद्दोजहद ही नहीं करनी चाहिए। मतलब देखिए ना, मतलब इल्म को चाहिए कि इनको पढ़े, इन्होंने पढ़ के क्या करना है। सो ये तो इनको तो पब्लिक जगहों पे निकलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगेन अब वो इस केस में तो जी सीधा आप उस वकील को या जज को करते हो कि जी तुम्हारे बच्चे ये करते हैं, अब उसके गार्ड या उसका ड्राइवर जो कर रहा है उसका क्या करना है। हाँ तो बड़े मसाइल हैं सर ये, क्या कर सकते हैं सर, इनसे। देखिए जो आपने दूसरी वाली बात की ना, चले इनके साथ तो चले हम इसको फॉलो करते रहेंगे कि आया को बयान आता है इनकी फैमिली की तरफ से उस लड़के के ऊपर जिस पे तशद्दुद हुआ। अब तो दो आउटकम्स ये ना सर, कि वो डबल डाउन कर जाएं कि नहीं इसने वाकई में कोई हरासमेंट की थी और उस बेचारे के ऊपर को केस कर दें और उसको उसके ऊपर चक्कर लगवाएं, या दूसरा तो ये है कि ज़ाहिर है उससे जाके को माफ़ी तरफी हो जाए और बात ख़त्म हो जाए। लेकिन अमूमन सेकंड जो द लेटर विल प्रोबेबली बी ट्रू, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मतलब इसके अंदर वीडियो बड़ी उस तरह से क्लैरिटी है वीडियो के अंदर कि क्या हो रहा है। एक तरीके दूसरा सर, ये जो आपने गार्डों वाली बात की है ना, ये सर एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। असल में सर अगर तो होना कोई बंदा जिसको वाक़ई में किसी किस्म की ना थ्रेट है, या उसको हर वक़्त किसी किस्म का एक डर है, और उसके लिए सर आप अगर बिज़नेसमैन हो ना इस मुल्क में, तो इस मुल्क में इतना बड़ा मसला नहीं होता। कि आप मतलब हाँ, आप बहुत बड़े दर्जे के बिज़नेसमैन हो और आपकी एक नेट वर्थ जो है वो बड़ी अपैरेंट है। तो वो लोगों का तो आप स्टाइल देखें, वो हमेशा से ना वो बड़े एक मतलब क्या कहना चाहिए उसको, वो इस तरह नहीं फिरते। अनअज्यूमिंग। अनअज्यूमिंग, सॉरी, बिल्कुल सही, अनअज्यूमिंग फिरते हैं, जिसको जिसको जनरेशनली पता है यार कि मेरे पास जो वेल्थ है मैंने उसको ओवरस्टेट नहीं करना, बल्कि मैंने अंडरस्टेट करना है ताकि मेरे ऊपर आंखें ना पड़े। ये एक उनको चीजें पता होती हैं। जो शख्स जिसके पास अभी 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 वेल्थ एक्यूमुलेट हुई है उनकी, और उन्होंने उसको उसकी एक शोशा की पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि मतलब अगर बेंटली जैसे आपने कहा और उसके पीछे दो दो डाले लगे हुए हैं, तो जरिए तो मैं आम देखता हूँ यहाँ पे, मतलब बेंटली तो चले आपने बहुत बड़ी बात कर दी, यहाँ पे मतलब अगर 2005 का क्रूजर भी हो तो उसके पीछे भी दो डाले लगे होते हैं। तो ये इसको मैं सिक्योरिटी की मद में मैं नहीं मान सकता कि किसी को इतनी सिक्योरिटी चाहिए कि यार एक नहीं दो डाले पीछे लगे हुए हैं। और उसके बाद वो जो गार्ड्स होते हैं और जो ड्राइवर होता है, फिर उनको भी ये एक तासुर मिलता है यार कि हमारा जो साहब है जिसने हम तनख्वाह दे रहा है, जिसने हमें रखा हुआ है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और उसका उसका तहफ़्फ़ुज़ भी हमने करना है, और बल्कि हमें थोड़ी फूफा भी मिल जाती है कि साहब बड़े पावरफुल हैं, हम कुछ भी कर दें तो ठीक है। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है।
क्योंकि देखें उनके मालकान हैं, वैसे तो जैसे आपने फरमाया कि शायद जो ये जो किसी को वैसी बिला वजह अपनी पावर शो की वजह से ज़दकोप कर सकता है, उसका और उसके मालिक का एजुकेशन लेवल सेम होगा मोर और लेस, और उसका मालिक होता है वो भी पार्टेक करता है इसके अंदर कि यार मैं हाथ साफ कर लूँ अपना। लेकिन लेट्स अज्यूम कि मालिक जो है वो बड़ा दानिश्वर आदमी है और उसने अपनी सिक्योरिटी की माध्यम में उसने चले सोचा होगा यार कि मैं ओवर थिंक कर रहे हैं, तो उसने सिक्योरिटी रखी हुई है। तो ये घर से एजुकेट करना चाहिए अपने स्टाफ को कि यार आप मेरे लिए हो, आप ये नहीं हो कि आप जाके बदमाशियां करो। तो ये तो हम देखते हैं सर। और दूसरा आपने तो सिर्फ बात कर दी इसके ऊपर खड़े हुए हुए, गाड़ी खड़ी है, गाड़ी से उतर के ये किया होगा उन्होंने, रीडिंग्स वाली जो वाकई है। हाँ मतलब वो उधर जो है ना किसी को ठहरने नहीं दे रहे थे पार्किंग लॉट में। पार्किंग लॉट। मैं तो सब कह रहा हूँ कि जो जब ये सड़क पे होते हैं ये इतना बड़ा न्यूसेंस है ये लोग, क्योंकि जी के अब आप अपनी लेन में गाड़ी चला रहे हैं, अब जो मालक है वो तेज शो करके निकले आगे, तो वो डाले जो हैं वो पीछे बैठे होते हैं, ये पुलिस वाले नहीं होते, ये प्राइवेट गार्ड होते हैं, यूं हाथ करते हैं आपको कि यार आप पीछे रहे क्योंकि हम पहले जाएंगे, हमने सिक्योरिटी देनी है उनको। वो यार आप 80 90 100 किलोमीटर के ऊपर क्या सिक्योरिटी देंगी, ये फास्ट एंड द फ्यूरियस चल रही है मैं सॉरी ये मतलब कोई 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 विंड डीजल है आप मतलब वहाँ ये पुल के ऊपर जा रहे हैं 100 किलोमीटर पे, यहाँ से कोई अटैक ना हो जाए अल्लाह माफ करे, तो ये क्या बकवास है। तो ये डालों वालों को जरा थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए कि ये सर कोई रूट लगाओ ना सर, रूट हम अप्रिशिएट करते हैं कि कोई सियासतदान जा रहा हो, कोई मिनिस्टर जा रहा हो, कोई ब्यूरोक्रेट जा रहा हो, तो वो रूट के ऊपर अगर आपको रोक लेते चलिए ठीक है, हम हमें कई दफा होता है कि वो पुलिस वाले ही होते हैं रोक लेते हैं, आप भी डर जाते हैं चलो यार रुक जाते हैं। लेकिन ये प्राइवेट गार्डों का क्या काम है कि आपको हाथ देना सड़क के ऊपर कि यार तुम रुको, मेरा साहब पहले जाएगा और उसके पीछे मैं जाऊंगा। सर ये बस असल में मसला वही है ना कि इस मुल्क में क्योंकि कानून तो है कोई नहीं, तो यहाँ पे आप मतलब लीगल काम भी आपका है फंसा हुआ है, तो वो कानून तो आपकी मदद कर नहीं सकता। काम निकलवाना है आपने खुद, दहशत। रिकवरी करनी है आपने खुद। अब रिकवरी के लिए जरूरी है गार्ड्स। अब वो आपने जब दिन में 4 रिकवरियां कर ली हैं, तो उसके बाद आप शाम को अगर आपने सिर्फ एक सादा सा डिनर भी करना है बेगम बच्चों के साथ, तो वो पूरे स्टाफ ने देखा है कि यार आपने क्या किया है 4 सुबह से लेके शाम तक में। उनको नहीं पता कि लीगल रिकवरियां थी, इलीगल थी। उनको ये पता है कि उनकी वजह से हुई हैं वो। तो अब वो एक सहन में सरायत कर गया ये ख्याल कि हम तो यही करते हैं। तो इसका कोई इलाज नहीं है ये, मतलब आप जो मर्जी कह लें कर लें। मतलब शायद मेरे पास जिस दिन पैसे आएंगे मैं भी सबसे पहले यही करूंगा कि 3 गार्ड रखूंगा, मतलब 3 डाले और सर आप नहीं कर सर इधर सर आप उनसे जिच हो जाएंगे यार कि तू गाड़ी रहे। सो बुनियादी मसला यही है कि इधर यूर ऑन योर ओन, हाँ कानून शानून कोई नहीं है। हाँ सर। दूसरा सर इसमें एक और बहुत बड़ा मसला होता है, कुछ ये तो चले हो गए ना शहरी लोग की बात हो रही है, कुछ लोग होते हैं जरा फ्यूडल माइंडसेट के होते हैं, जरा मतलब गांव भी एक लाइफ होती है उनकी, फिर वो शहर में भी रहते हैं, घर वहाँ होता है घर यहाँ होता है। लेकिन ये तमाम पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि आप और मैं जानते हैं ऐसे लोगों को जो कि मतलब अपने तौर तार पे करना चाहे तो बड़ा कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो बड़े आराम से अपना यहाँ पे रहते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। तो ये एक सर ये मैं वही कह रहा हूँ स्टार्ट एट होम वाली बात है कि अगर आपको घर से ही आपकी तरबियत हुई हुई है कि यार आपने इस किस्म की शोधपना नहीं करना, तो अमूमन शख्स नहीं करेगा। हाँ अगर आपको घर से फुल ढील दी हुई है, अब देखें सर जो लड़के भी बड़े हो रहे हैं, लड़के लड़कियां जो बड़ी जी भी मतलब एक ऐसे एक घर में जिस तरह जी पले होंगे जहाँ पे, वहां पे इस चीज को उन्होंने देखा होगा कभी ना कभी होते हुए किसी और के साथ, तो फिर बच्चे तो फिर इनैक्ट करते हैं ना। मतलब आप सर यकीन करें कि सर मैं बड़े मेरे दोस्त हैं, मतलब मैं जिस स्कूल में था मैं तमाम इन लोगों को जानता हूँ, लेकिन हमारी इर्द गिर्द जो लोग थे वो करने को तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उनको घर से कोई नहीं थी कि इजाजत नहीं, कि उन्होंने कहा करोगे तो फिर आप ही भुगतना। अब ये चेंज होता जा रहा है, बच्चों का जरा एक जो मेरे ख्याल में पावर फैक्टर है अपने पेरेंट्स के ऊपर वो ज्यादा है, स्पॉइल्ड ज़्यादा किया जा रहा है, और एक गलत तरीके से ना खिलौने खिलौने ले दो या लैपटॉप ले दो या छुट्टियों पे ले जाओ, वो स्पॉइल करना ठीक है, वो ये एक से बड़ा डेंजरस किस्म का है कि यार तुम्हारे पास हमेशा एक गाड़ी होगी अच्छी सी, तुम्हारे उसके पीछे हमेशा एक डाला लगा होगा, उस बंदे को तुम कहोगे ना जाए गोली मार दो किसी को, वो गोली भी मार देगा। तो ये घरों से चीज आती है सर, ये बंदा खुद नहीं सोचता कोई। सर बिल्कुल घरों से आती है, लेकिन अब इसके ये ना डिबेट है इस पे कि जी ये अच्छी बात है या बुरी बात है। अगेन मतलब आम लोगों के लिए तो बुरी बात है कि इस तरह से लोग फिर रहे हैं। हाँ लेकिन जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि अगर आम लोगों के पास भी जराए हों तो वो यही करेंगे। बात ये है कि आप अपने बच्चे को, मतलब अगर आप ताकत रखते हो और आपको पता है कि वो एक सड़क पे जाने लगा है और इसके साथ कुछ भी हो गया तो मैं बाद में सुलह ही है, तो फिर आप अगर ताकत रखते हो तो अपने बच्चे को बताओगे नहीं कि बेटा मार देना फिर। हाँ
तो ये एक बड़ा मसला है ना, ये तो मुआशरे का मसला है, मुल्क का मसला है। हाँ सर, बिल्कुल। और ये बहरहाल इस केस में ना, क्योंकि अब वो जाहिर है वो जो लड़का था बेचारा सेल्समैन, वो तो बिल्कुल कोई ताकत नहीं था रखता। नहीं, इस केस में अपने बच्चों को, ये इन अमीरों को भी समझाना चाहिए कि ये इसलिए मत करो कि जिस तरह ये वीडियो बन रही थी ना, हर जगह सर्वेलेंस है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब वो प्रॉब्लम ये जो इस वक्त एक तमाशा खड़ा हुआ है, ये तो हो गया है, चलो ये पाकिस्तान में हर चीज़ की ना, बल्कि अब शायद सोशल मीडिया की वजह से पूरी दुनिया में शेल्फ लाइफ 3 दिन है हर तमाशे की। हाँ 3 दिन बाद ही मसला खत्म हो हाँ। जाएगा। लेकिन अभी तो ये उस लड़के को मार रही थी, हम्म। अगर वो लड़का आगे से एक लगा देता। जो उसने अपने आप को बचाने, अपने अपने दिफा में उसने कुछ करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा हो नहीं पाया उससे। हाँ, तो वो अगर हो जाता खुदा ना खास्ता, ये तो गया था। तो ये इसके साथ तो जो होती सो होती, ये भी तो महफूज हो जाता ना हमेशा के लिए। एक चाहे फिर वही बात है, 3 दिन बाद वो भी डाई डाउन कर जाता। मसला फिर वो ये है कि वो जिस तरह हमने उसको भी कहा था हारिस रऊफ की दफा, कि आपने नहीं लड़ना, आप उसको 90 मार दोगे, 1 लग गई अगर, तो आपकी इज्जत क्या रहेगी? हाँ, तो फिर वही बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि अमीरों की इज्जत ज्यादा होती है गरीबों से, लेकिन बात यही है कि अब ताकत उनके पास है, उनको किस तरह से नहीं सर, रोकें। आप ये देखें कि खुदा ना खास्ता, ये तो जो बच्चा था ना, छोटी उम्र का था, कुछ कोई कोई ऐसा बंदा होता जो कि जरा मतलब सीजनड होता, जिसने अपने मतलब दौर में, फर्ज करें अपनी कॉलेज लाइफ में, अपनी स्कूल लाइफ में, या वैसे ही अपने मोहल्लों शहरों में रफ एंड टफ हुआ हुआ है, तो आई वुडंट बी सरप्राइज कि वो भी अगर उसको पड़ती तो वो भी धर देता एक अदद। तो फिर तो क्या रहती बात, कुछ पीछे बात ना रह जाती ना। फिर तो मतलब आपकी सोसाइटी का भी फेलियर था, आपके घर की परवरिश का भी फेलियर था, आपकी सिक्योरिटी का भी फेलियर था। और उसके बाद क्या होता, मतलब एक एम्बैरेसिंग चीज होती है कि ग्लोबली लोग देख रहे होते हैं कि यार, हालांकि इससे ऐसे नहीं कि पाकिस्तान में होता है, हर जगह इंडिया में बहुत होता होगा ये, बट नहीं होना चाहिए, गलत बात है। सर, आप यकीन नहीं करेंगे कि डिफेंस में, मतलब ये भी नहीं कि कोई और इलाके में, कोई गांव में या कुछ, डिफेंस में ये मैंने होते देखा है कि बच्चा बच्ची आए हैं छोटे से बड़ी सी गाड़ी में, हम्म। और उन्होंने कहा फलानी चीज़ चाहिए या फलानी सर्विस चाहिए, किसी भी जगह पे गए हैं, हम्म। उन्होंने कहा जी इतने पैसे, उन्होंने कहा नहीं हम जज के बेटे हैं। उनको इस पर डिस्काउंट चाहिए। तो ये सारा कुछ हो रहा है। अगेन डेटरेंस के लिए हम इस किस्म की चीजें निकाल रहे हैं कि जी अपनी इज्जत का ख्याल करें, मतलब जाहिर है इज्जत तो दूसरे की भी है। क्या मतलब जज के बेटे? ये सर हो रहा है। मतलब जज है उनका, उनके वालिद साहब ने अगर जज बन गए हैं वो, तो इसका मतलब है उनको जिंदगी में अब पैसे माफ हैं, कुछ जहाँ मर्जी जाए, वो डोनट खाना, उन्होंने पैसे नहीं देने। जज। वाह सर, क्या बात है। अच्छा, चले ये तो हो गया। सर एक और वाकया भी हमने वीडियो देखी, वो भी तरफ अफसोसनाक ही थी। ये नाम क्या है इनका, ये जो है फॉर्मर ब्रिगेडियर इम्तियाज। ब्रिगेडियर इम्तियाज। ये इम्तियाज बिल्ला के नाम से मशहूर हाँ, है। ये एक जमाने में बड़े प्रोमिनेंट होते थे। ये पीपल्स पार्टी का जो बेड़ा गर्क किया था, ये आईएसआई में थे, ऐसे में थे। ये ठीक ठाक करतूत डाला था उनको। अच्छा, तो बिल्कुल ठीक है सर। सर हम रिस्पेक्ट करते हाँ, हैं। और उन्होंने कोई वीडियो, वजह होगी। कोई वजह होगी, कुछ 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 होगा ना, कोई टेम्परमेंट होगा उनका। तो इनके साथ हो ये रहा है कि ये किसी जगह पे है, कोई थाना है मेरे ख्याल में। नहीं नहीं, अपने घर पे अच्छा, है। घर पे ही है, अच्छा सॉरी, हाँ। फिर उनका उनका बेटा है, और वो पुलिस वालों को कह रहे हैं कि इनको अरेस्ट कर लो। तो पुलिस वाले कह रहे हैं इनको क्या करें, क्यों अरेस्ट करें? और वो कह रहे हैं अपना काम करो, अपनी ड्यूटी निभाएं। तो वो आगे से कह रहे हैं जी कि ड्यूटी क्या, एक बुजुर्ग आदमी को हम अरेस्ट कर लें। तो ये उनका अपना बेटा ही साबित हुआ, और गालिबन को प्रॉपर्टी शॉपर्टी के मसले हैं और बाकी चीज़ों के मसले हैं। तो अब उनको घर पे भी अपने अपने ख़ानदान वालों से ही बाहर निकाला जा रहा है, इज्जत नहीं मिल रही। जी सर, वो इन्होंने जो है ना, वो मेरे ख्याल में ठीक ठाक इनकी प्रॉपर्टी थी, ये कोई हल्के नहीं थे। लेकिन यहाँ पे ना अक्सर बुजुर्गों को ये भी होता है कि जी वो हमारे जाने के बाद बच्चों के जो है ना मसाइल पड़ जाएंगे पोजेशन वगैरह के, तो ऐसा करते हैं कि अपनी जिंदगी में ही हम प्रॉपर्टी जो है ना वो बांट जाते हैं बच्चों में। ये नहीं करना। मरने के बाद जो बच्चों को मसाइल होंगे, बच्चे आपस में लड़ते लड़ते मरते मरते रहे। रहे, वरना आपका आपका कुछ नहीं रहेगा। आपका कुछ नहीं, क्योंकि बताइए जाहिर है जिस वक्त आप ये फैसला करते हो, आप बड़ा अच्छे उससे करते हो कि, और आपका एक और ख्याल होता है कि जी मैं अब जाहिर है ठीक है मैं वीक हो गया हूँ, लेकिन मेरा ज़हन शेन ठीक है, तो इसी तरह बस मुझे कोई हार्ट अटैक होगा, कोई कैंसर होगा, कोई और बीमारी हो जाएगी, मैं फौत हो जाऊंगा। वो जो है ना, लोगों को इस चीज़ का एहसास पता नहीं क्यों कम होता है यहाँ पे, कि आप जो है, आपको डिमेंशिया हो सकता है, आपको अल्जाइमर्स हो सकता है। और चले ये तो बड़ी वर्स्ट केस सिनेरियो है,
आप में अजीब अजीब बुढ़ापे में आप में अजीब अजीब चीजें आ सकती हैं। मसलन हो सकता है कि आपका बुढ़ापे में आप एक ही गाना दिन में 365 दफा सुनना शुरू कर दो। ठीक है, तो अब आपके राइट लेफ्ट वाले जो है ना इरिटेट हो रही है, ये एक ही गाना सुनी जा रहा है बार बार। तो लेकिन उसमें जो है ना आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए हाँ। ताकि वो इरिटेट तो हो, वो धक्के मार के बाहर बर्दाश्त भी कर। हाँ सर, देखिए सर, ये अगेन सर हमारी पिछली वाली चीज से जरा लिंक करती है कि देखें आपने फिर अपने ना, अगर फर्ज करें आपने करना भी है तो फिर आपने एक चीज मेक श्योर करनी है कि आपकी जो औलाद है वो आपसे बहुत प्यार करती हो। सर उसका कोई तरीका नहीं इंश्योर करने का। हाँ सर, लेकिन आप ट्राई तो कर सकते हैं। आप डे 1 से लेके डे 10 तक, या डे जो भी आपका लास्ट डे है, तब तक आप कोशिश करें यार कि मैं उनके नाम भी कर दूं और फिर भी उम्र से तो मुश्किल है सर, बट करना चाहिए सर। लेकिन मैं ऐसे नहीं, ऐसे एग्जांपल्स हैं भी, मतलब ऑब्वियसली कि मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ये एक पेंडेमिक है घर से बाहर निकालने वाला, बट ऑब्वियसली ये जरा अफसोसनाक उस लिहाज से कि उसने, अगर तो आप जैसे कह रहे हैं कि ट्रांसफर ही करनी होगी तो उन्होंने कहा निकालो बाहर, ये गलत गलत बात है। हाँ, और वैसे खैर अब जिस समय कहते हैं ज्यादातर लोग इस तरह करते भी नहीं है, लोगों को अंदाजा है इस चीज का। मतलब बल्कि मैं ऐसे जानता हूँ किसी को कि जिनके बच्चे हैं, उन्होंने जो है वो 2-3 के नाम पे कर दी है प्रॉपर्टी, और 1-2 ऐसे हैं जिनके नाम पे नहीं की। तो वो बड़ा एक वियर्ड सा था कि जी मतलब यहाँ तो बिल्कुल ना करें किसी को, यहाँ पर सबके कर दें। तो रखा कि नहीं, ये जो बाकी जिनके दी है ना वो अमीर हैं, वो बेचेंगे नहीं मेरे होते हुए। हाँ। गरीबों को नहीं दी क्योंकि उन्होंने बेच देनी है, तो जब तक मैं हूं तो मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए वाह मेरे पास। वाह। तो यहाँ पे तो फूफा भी होती है ना आपकी सर, जरा हाँ, प्रॉपर्टी के साथ ही। ऑब्वियसली सर। बट सर अगेन ये मसले बड़े हैं हमारे माशरे के अंदर, तो खास तौर पे बाहर भी होता है मसला कि प्रॉपर्टीज के ऊपर तो जो जंगें हो जाती होती हैं, तो ये तो खैर इतनी बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, घर से किसी को नहीं निकालना चाहिए। आपके बुजुर्ग जो जो भी आप हैं, उन्होंने ही आपको पाल पोस के यहाँ तक पहुँचाया, उन्हीं की प्रॉपर्टीज हैं, जो आप ले ले बना अपनी बना लेते हैं आप। हाँ, ये भी हो सकता है सर कि आप अगले को कहें मेरे को अपनी बड़ी आप जा तू तो ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ये नहीं किया आपने और अभी भी उनसे ही पलना है एंड तक आपने, तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जो भी हैं वो, जैसे भी आपको शायद बचपन में आपको कुटा भी और तो कोई मसले वाली बात नहीं, बदले नहीं लेने चाहिए। तो तो सर आखिर में वो एक खबर ऐड कर लें, आज तो हमने सर वो कर रहा खबर हूँ कोई मैं नहीं की। सर, अच्छा वो चलो, नेटफ्लिक्स वाली ना बिल्कुल। सर। मौजें, बेहतरीन सिनेरियोज क्रिएट हो रहे हैं लाइफ के अंदर। टैक्स पे टैक्स कर रहे हैं लोगों को। ठीक है, आपको पता है हम टैक्सेशन के हक में हैं, अगर कुछ मिले तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जो हमें मिल रही है, लेकिन वो यहाँ नहीं बन रही। ये नेटफ्लिक्स के ऊपर सर एक नए टैक्सेस लगाने का फैसला किया है सर। इसके ऊपर 3% सेल टैक्स आएगा, उसके अलावा 5% एडवांस टैक्स, और उसके अलावा फाइलर्स के लिए एक 4% क्रेडिट कार्ड और फेडरल एक्साइज ड्यूटी टैक्स। तो ये कितना हो गया, 5 और 4 9 12% टैक्स नेटफ्लिक्स के ऊपर सर। आपको सर क्यों आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं टैक्स दिए बगैर इस मुल्क में? सर मेरे ख्याल में ये नहीं करना चाहिए। अगेन इस पे जो है ना वो बड़ा सीधा सा आर्ग्यूमेंट इसके खिलाफ आएगा कि जी ये तो लग्जरी है, मतलब यहाँ पे तो दूध पे टैक्स लग रहा है, तो मतलब नेटफ्लिक्स पे क्यों नहीं, बल्कि नेटफ्लिक्स पे तो ऐसा करें 60% लगा दें और दूध पे से घटा दें। इस तरह की एक आर्ग्यूमेंट है कि वो बात ठीक है, लेकिन फिर वही चीज़ के हमने अगर कभी ज़िंदगी में अच्छा कंटेंट बनाना है, और आपको पता है कि कंटेंट जो है वो एक्सपोर्ट होता है, मतलब वो एक्सपोर्ट मटेरियल है। जिस तरह मोबाइल है उस तरह कंटेंट है। तो जिस तरह गाड़ी है, तो वो अगर हमने कभी भी अच्छी करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि लोग उस अच्छा कंटेंट देख सकें। मतलब आप यहाँ पे जो अमीर हैं वो देखते हैं ओटीटीज, और गरीब को आपने पीटीवी दिया हुआ है, और उसके बाद जाहिर है ये जो अमीर हैं यही बनाते रहेंगे, वही गरीब देखते रहेंगे। इन्हीं अमीरों के बच्चे आगे से कंटेंट बनाएंगे, उन गरीबों के बच्चे आगे से कंटेंट देखेंगे, और ये इक्वेशन ऐसी की ऐसी रहेगी। और ये जो अमीर जो हैं और उनके जो बच्चे हैं, ये हमेशा सब स्टैंडर्ड कंटेंट इसलिए बनाएंगे कि इन्होंने चाहे अच्छा देख भी लिया हो, ये कहेंगे तुम गरीब लोगों के लिए बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो जब आप दिखा देंगे ना सबको अच्छा कंटेंट, तो वो जो गरीब है वो भी इंस्पायर कर सकता है फिल्म मेकर बनना। जब उसको पता होगा कि कैसे बनती है तो वो भी बना सकता है। हमने तो इस पे एक बड़ा अच्छा मशवरा दिया था कुछ कई महीने पहले, और वो ये था कि इसका एक और तरीका भी है। ठीक है, आपने नेटफ्लिक्स पे लगाना है, आप लगा दें टैक्स, इससे ज़्यादा लगा दें। पीटीवी को आप टोटली इस मॉडल पे ले आए कि पीटीवी अपनी प्रोडक्शन कोई नहीं करेगा, पीटीवी सिर्फ इंटरनेशनल कंटेंट खरीदेगा अच्छा, और उसको डब करेगा उर्दू में और चलाएगा कि सबको समझ भी आए और देखें भी सारे। और देखें भी सारे। बिल्कुल, स्ट्रेंजर थिंग्स को डब करके दिखाएं लोगों को। बिल्कुल। बिल्कुल।
सर दूसरा सर आपने टैलेंट वाली बात की ना सर, मैं तो इसके अंदर बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि अगर तो एक ऐसा मुल्क होता ना ये सर जहाँ पे 70-30 पैरिटी है, मतलब आपकी 30% अवाम जो अभी तक पॉवर्टी लाइन पे है या उससे नीचे है, और 70% लोग जो हैं वो ऊपर के दर्जे के, मतलब खाते पीते हैं, मतलब ऐसे मुल्क हैं। तो इसका मतलब उस 70% में लाया करता है आपका टैलेंट, उस 30 में शायद ना करता हो, 30 में भी होंगे लेकिन ज़्यादा लाइकलीहुड स्टेटिस्टिकली उस 70% में है। तो इस मुल्क में तो सर जो अमीर तबका है वो तो आपके कह लें 1% करता है। इसका मतलब है 99% जो है वो एक जो है पॉवर्टी लाइन के पास हैं, उससे ऊपर नीचे थोड़े बहुत हैं। चलिए कर लें 5 और 95 और 5 कर लें, तो 10 और 10 और 90 कर 90 लें। कर लें, तो वो 90% में ही फिर ज़्यादातर चांस तो ये है ना कि कुदरती अगर टैलेंट किसी अंदर का उस 90% में ही मिलेगा ना, उस 10 में तो नहीं मिलेगा ना। हाँ, अगर कोई ऐसे ऐसा हुनर है कि भाई किसी ने डॉक्टर बनना है, फिर ऑब्वियसली शायद एक बंदा 90% में हो जो डॉक्टर बहुत अच्छा बन सकता हो, लेकिन उसके पास एजुकेशन के ज़राए नहीं है। एक जो बंदा ठीक डॉक्टर है, उसके पास एजुकेशन के ज़राए, वो ठीक डॉक्टर बन जाएगा। तो पॉइंट ये है कि वो टैलेंट जो है उस 90% में ही है। तो आपने जो अभी तक हमारी मैकेनिज्म चल रहा है हमेशा से, वो यही है कि यार जो 10% है उसको आपने स्टेबलाइज किया है, स्टेबलाइज रखें उनको, और उनको बल्कि और थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें। उस 90 को अगर 90 पे ही रखा ना, तो फिर वही चल रहा है सर इतनी देर से, वो 90 का 90 ही है, बल्कि शायद थोड़ा ऊपर नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है। और उसका ऑब्वियसली फिर ये है कि सर क्योंकि उस वोटिंग भी तो उस 90% ने करनी है ना फिर, तो उनको अगर आपने थोड़ा बहुत आगाह कर दिया, जैसे आप और मैं बैठ के यहाँ तनकीद करते हैं तमाम चीज़ों पे जो हमें नजर आ जाती है कि ये गलत है, जिससे शायद हम अपना ज़हन भी बनाते हैं कि हमने वोटिंग करनी है नहीं करनी, किसको देना है किसको नहीं देना। उस 90 के पास तो ये सहूलत है ही नहीं। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ा मसला है बहुत बड़ा मसला। सर। बहरहाल सर मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे अगले एपिसोड में इंशाल्लाह से फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।